सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर सेट नंबर 10 2 दिसंबर 2020 सेकंड शिफ्ट का पेपर हम सोल्व करेंगे। हमारा टारगेट है कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर लेकर आना, जो कि हम बड़े आसान तरीके से ले आएंगे। जिन स्टूडेंट को कंप्यूटर में अच्छी पकड़ नहीं है, कंप्लीट ये 10 सेट देख लेना, आपको महसूस होगा कि आप भी 10 में से 10 नंबर लेकर आ सकते हो। जो क्वेश्चन प्रैक्टिकली समझने के होंगे उन्हें प्रैक्टिकली सोल्व करेंगे, जो थ्योरेटिकल होंगे उन्हें थ्योरेटिकल सोल्व करते हुए चलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष या टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। ये आपका जो एमएस एक्सेल शीट है ना, ये इसे कंप्लीट बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। इसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं कि किस साइड क्या है, टॉप में कौन क्या होता है, बॉटम में क्या होता है। आपके कोई सी शिफ्ट में भी आपका एग्जाम हो, 2 नंबर पक्के हैं इस शीट से। चलो, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट फॉर्मूला बार, ऑप्शन नंबर ए फॉर्मूला बार। अब आपको पता होना चाहिए, देखो जो ये साइट होती है इसे तो बोलते हैं टॉप राइट, इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, टॉप लेफ्ट, इसे क्या बोलते हैं बॉटम लेफ्ट, इसे क्या बोलते हैं बॉटम बॉटम राइट बॉटम। ऐसा क्वेश्चन पूछे मतलब क्या है इसका मतलब, ऊपर मतलब ऊपर राइट, ऊपर लेफ्ट, नीचे लेफ्ट, नीचे राइट, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। सपोज करो जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी भी प्रोग्राम को विंडो को क्लोज करने के लिए क्लोज करते किधर से करते हैं, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप बॉटम, टॉप राइट बॉटम, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग देखना सभी स्टूडेंट, इसमें क्या है वर्कशीट के टॉप पर, ये आपकी भी एक ही वर्कशीट है, ये है वर्कशीट, इसके टॉप पर ये वाला इसकी बात कर रही है, इसे क्या बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है जी। यदि क्वेश्चन ये पूछ ले क्विक एक्सेस टूल बार किधर होता है, ये आपका यहाँ पे है। ठीक है। स्टेटस बार का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टेटस बार कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड बॉटम लेफ्ट साइड में आपका होता है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिंपल बिल्कुल आसान, सिर्फ आपको प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है, क्या होता है होम पेज। होम पेज होता है आपका पहला पेज। होम पेज क्या होता है आपका पहला पेज होता है। ऑप्शन में मुख्य पेज भी लिखा सकते हैं, मुख्य पेज, प्रारंभ पेज भी लिखा सकते हैं, प्रथम पृष्ठ भी लिखा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो भी आपके ऑप्शन में हो आप राइट लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी कैसा प्रोटोकॉल है, ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऐसे क्वेश्चन में ना सभी को पता होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, लेकिन स्पीड से जल्दबाजी में क्वेश्चन में आंसर गलत लग जाता है। जैसे ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ना पढ़ के प्रोग्रेस को ही प्रोटोकॉल पढ़ा जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट के 80% स्टूडेंट यही गलती करते हैं, क्योंकि 2 या 4 सेकंड में आंसर लगाते हैं और सही पढ़ नहीं पाते। इसलिए आपको थोड़ा रुकना है, 5-7 सेकंड देनी है और सही आंसर को क्लिक करना है, इतनी भी जल्दी नहीं करनी, अन्यथा एक नंबर गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिफ्ट का किया जाता है। शिफ्ट प्लस एरो, शिफ्ट प्लस एरो की का उपयोग किया जाता है। इसमें वैकल्पिक विधि है ना, एक क्लास में कक्षा का चयन करने के लिए किया जाता है। और फिर क्या करते हैं, माउस के बाई बटन पर के साथ जो दूसरे सेल होते हैं छोटे छोटे, उनकी साइड खींचते हैं और कंट्रोल कुंजी का उपयोग करके ना एक एक्सेल का सेल श्रेणी में चयन कर सकते हैं। ऐसे सेल नहीं होते क्या, ऐसे स्लाइड करके खींचते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकल कर रखा है उनकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटलाइन। अब देखो ये तो थ्योरेटिकल पूछ लिया डायरेक्ट आउटलाइन, ये भी पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से दृश्य विकल्प जो आपका व्यू ऑप्शन होता है वो कहां पर शो होता है। व्यू ऑप्शन आपका ये रहा, और जो ये आउटलाइन ऑप्शन है ये कहां शो रहा है, ये आपका इंसर्ट के जस्ट नीचे साइड होता है, ये रहा ड्राफ्ट से ऊपर और इंसर्ट्स की नीचली साइड। आपको ऐसा प्रैक्टिकली इमेज माइंड में सेट होनी चाहिए। आपके एमएस एक्सेल से मान के चलना कोई सी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, 2 से 3 नंबर फ्री के हैं यदि आपकी इस पे डायग्राम पे या इस सीट पे कमांड है। ऐसी आपकी एमएस वर्ड देखो फिक्स है। एमएस एक्सेल जस्ट 2 क्वेश्चन, एमएस वर्ड से 1 क्वेश्चन, फुल फॉर्म से आपका 1 क्वेश्चन,
फुल फॉर्म पूछ सकता है, किसी की भी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। आपकी जो शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की से 2 क्वेश्चन फिक्स है, 2 नहीं 1 तो हर शिफ्ट में आना ही आना है। ये पैटर्न होते हैं, टॉपिक सिलेक्टेड होते हैं, 8-10 टॉपिक है जिनसे एक क्वेश्चन उठाने ही उठाने हैं। अब आपको ये सभी टॉपिक कंप्लीट करने होंगे। जैसे मेरा ये सेट नंबर 10 है, आप क्या करना, सेट नंबर 10 है, एमएस वर्ड का एमएस वर्ड एक हेडिंग लिखना ऊपर पेज पर, उसके 3-4 पेज छोड़ देना। जो भी एमएस वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, जो भी एमएस वर्ड के क्वेश्चन आते हैं उन्हें वहीं नोट डाउन करना। हो सकता है तो एक एमएस वर्ड का फ्रंट पेज का, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जिसे ज्यादा नॉलेज नहीं है, एमएस वर्ड एमएस एक्सेल का कंप्लीट एक प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसे अपने रजिस्टर पर वहीं पर नोट डाउन कर देना। क्योंकि जितनी बार आप देखोगे कि कौन सा ऑप्शन कहाँ है क्या है, जितनी बार उसमें निगाह डालोगे उतना आपका क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में सेट होता जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है 10 में 10 नंबर लेकर आने का। क्वेश्चन नंबर 6, क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन नंबर 4। अब कंट्रोल प्लस टैब तो इसमें आपको पता ही चल गया, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। इसने क्या कहा आपको, दाईं ओर ब्राउजर में दाईं ओर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का तो यूज कर लिया, लेकिन यदि हमें बाईं ओर जाना है, बाईं वाला भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब जब आप प्रेस करोगे तो आप बाईं ओर जाओगे। बाईं और दाईं एक क्वेश्चन से जो दूसरा क्वेश्चन जो भी उसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनता है वो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यदि क्वेश्चन ये नहीं आया, दाईं का नहीं पूछता है, तो बाएं का आपको क्वेश्चन लाजमी एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। इनमें कौन सत्य है या असत्य क्या बताना है? एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए क्यों? कि एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो सत्य है, ऐसे करो उसे। ए फर्स्ट है, नंबर 2 देखो क्या कह रहे हैं। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन होती है, जी नहीं, अलग अलग होती है। इसका मतलब पहला आपका ठीक है, दूसरा आपका गलत है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे क्वेश्चन को भी आपको थोड़ा समय देके ऐसे ही करने हैं, इतनी भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है कि आपको क्वेश्चन ठीक आता है ऑप्शन आप गलत सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा हुआ है, सत्य और असत्य वहां पे देखना कि पूछ क्या रहे हैं। एक रो या कॉलम के एकांतर हर दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता। दूसरा, एक कॉलम के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। तीसरा, एक रो के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। चौथा, एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। फर्स्ट और अंतिम को तो करोगे, रो के एक रो के 2 या अधिक को कैसा कर दोगे? एक कॉलम के 2 या अधिक क्रमागत सेल को भी नहीं होता, एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को ही मर्ज किया जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 के होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको कमांड एक और करनी है। जैसे एमएस वर्ड आपका 2007 2011 इनमें थोड़े अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। मैं टॉपिक वाइज एक वीडियो इनकी ले आऊंगा, थोड़ा जब जैसा आपका एग्जाम नजदीक आएगा एक बार उसे देख लेना। ट्रिक और आसान लैंग्वेज में सिखाऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपके 10 में 10 नंबर कंप्यूटर में बड़े आसानी से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सो हाइड, आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? जहां पर ये भी आपका ये क्लीनिंग लिखा रहता है ना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है निकटतम, इसका अर्थ क्या होता है? निकटतम निर्दिष्ट एकादी, ठीक है। इसका इस वर्क क्या होता है? जैसे कि आपने है ना, ये गोलाई गोलाई के लिए उपयोग करने के लिए ना कई को तर्क वितर्क के रूप में प्रदान किया जाता है। इसलिए मतलब जैसे 7 को 10 के लिए 7 को, इसमें क्या कह रहा है, 7 को 5 का जो मल्टीप्लायर होगा क्या होगा, 10 के लिए गोलार्ध किया जा सकता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10।
यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये आपका सेट नंबर 10 है। इससे पहले 9 सेट मैं करा चुका हूँ। एक बार जाकर वैसे देखना, 5 मिनट की वीडियो है, 5, 6, 7 मैक्सिमम। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराया है क्वेश्चन डिटेल और प्रैक्टिकली। एक बार जाकर देखना, आपको कंप्यूटर से डर लगना बंद हो जाएगा जिन स्टूडेंट से कंप्यूटर की जो ज़्यादा नॉलेज नहीं है। थैंक यू।